राजनेता लोग की पार्टी है, उसका नाम इन्होंने रखा है महाविकास अघाड़ी। तो ये विकास किसका करना चाहते हैं? गरीबों का करना चाहते हैं कि दारू बनाने वाले लोगों का करना चाहते हैं, वाइन बनाने वाले लोगों का करना चाहते हैं? आपको अमेरिका की पद्धति यहाँ लानी है। अमेरिका में वाइन जो है जो शॉपिंग मॉल पे बिकता है, अमेरिका की पद्धति लानी है। तो शुरुआत आपको वो करना चाहिए कि अमेरिका में कोई आपको सड़क पे सोता हुआ व्यक्ति नहीं मिलता है, आपको गरीबी से ऊपर लाना चाहिए। आप उल्टा चल रहे हो। पहले राशन की दुकान में आप वाइन बेचोगे। हमारे संघर्ष नायक ने आपको कहा है कि हम आंदोलन करेंगे। हमारे संघर्ष नायक रामदास जी अठावले का आप इतिहास देखिए, अगर उन्होंने चेतावनी दी है तो आपको उसको गंभीरता से लेना होगा। कल हमारे संघर्ष नायक के हमारे महिला अघाड़ी की नेता श्रीमाता अठावले ने भी आंदोलन किया था। आज हमारे राष्ट्रीय महासचिव मातेकर जी ने आंदोलन किया है। तो इसके बारे में उनको सोचना होगा, समझना होगा। हम महाराष्ट्र तक हर गली गली में इस विषय को लेके नहीं जाएंगे। इस विषय पे सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा, गरीबों के हित में सोचना पड़ेगा। ये हमारा एक अलग निर्णय है, आंदोलन है। और मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ रोड पे आंदोलन करके जागरूकता नहीं फैलाएंगे। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर के पार्टी के लोग हैं। हम बहुत जल्दी, जहां तक है शायद अगले हफ्ते में, हम इस सब्जेक्ट को, इस विषय को कोर्ट में भी हम लेके जाएंगे। हमारे में क्या करने वाले हैं आप? जो राशन की दुकान में ये वाइन बेचने की पद्धति जो चालू होने वाली है, इसके ऊपर हमारे कानूनी सलाहकारों से सलाह मशविरा चालू है। वहाँ पर हम संविधान का सहारा लेते हुए कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस विषय पे दखलंदाजी दें और हमारे गौर गरीब परिवार के, गरीब लोगों के परिवार को बचाएं। और घर घर में एक नशा फैलाने का जो षड्यंत्र चालू है कुछ लोगों के कहने पर, उसको बंद कराएं। तो आप पिटीशन दाखिल करेंगे आप कोर्ट में? बिल्कुल कर रहे हैं, और जहाँ तक है ये अगले हफ्ते तक हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में हबप है बंड्यादादा कराडकर, उन्होंने कहा है कि नेता के बच्चे वाइन पीकर सड़क पर जाते, दारू पीकर सड़क पर गिरते हुए उन्होंने देखा। उनके पास कुछ वीडियो है और उसमें उन्होंने पंकजा ताई मुंडे और सुप्रिया ताई का भी नाम लिया है। तो महिलाओं के बारे में इस तरीके की कमेंट की जा रही है, आपकी इस पर क्या राय है? ये जो श्री पराडकर जी हैं, हबप हरिभक्त परायण कहा जाता है, उन्होंने बहुत गलत ये बोला हुआ है महिलाओं के बारे में। महिलाओं को, क्योंकि हमारे देश में महिला को शक्ति स्वरूप बोला गया है, हमारे देश में महिला को जननी माना जाता है। और इस तरह से महिलाओं के बारे में वक्तव्य देना या नेताओं को अपमानित करना, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, नेताओं को अपमानित करना और इस तरह से बोलना कि उनके बच्चे भी रोड बोलते हैं, ये बहुत गलत शब्द है। और उन्हें निषेध करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उस विषय में भी हमको सोचना पड़ेगा और शायद उसके लिए भी हम एक आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि ये विषय बंद होना चाहिए। आप किसी भी नेता के बारे में, किसी भी महिला के बारे में कैसे बोल सकते हो? और आप हरिभक्त परायण होने के बाद ही ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ये एक सोचने का विषय है। हम इस बारे में इसकी घोर निंदा करते हैं और हम इस बारे में भी शायद हम आंदोलन करेंगे। हमारा हर आंदोलन संवैधानिक रूप से होता है। जी, एक आखिरी सवाल है आपसे। बीएमसी चुनाव आ रहे हैं, 236 वार्ड हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी कुछ दिन पहले सागर बंगले पे, जिसमें उन्होंने तय किया है कि बीजेपी अब अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आप उनके साथ ही हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो क्या अब रणनीति रहेगी, क्योंकि बीजेपी तो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है? हम एनडीए के घटक हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम बीजेपी के साथ हैं। 5 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे संघर्ष नायक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी अठावले संबोधित करने वाले हैं। वहाँ भी हम बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, वहाँ भी बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मुंबई में इस महानगर पालिका के विषय में हमारे संघर्ष नायक श्री रामदास जी अठावले, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी से मुलाकात किए थे। उस मीटिंग में मैं भी था, जहां पर इन प्रिंसिपल ये एक विषय पे बात हुई, सहमत हुई है हमारी कि हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे के बारे में हमारा सोच नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बीजेपी, मुझे नहीं मालूम कौन से नेता का ये वक्तव्य है, लेकिन क्योंकि हमें आशीष शेलार जी का ये वक्तव्य है।
तो अब आशीष शेलार जी ने कैसे बोल दिया मैं नहीं जानता, क्योंकि जिस मीटिंग में माननीय माजी मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने आश्वस्त किया है हमारे संघर्ष नायक को कि हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर समझ लीजिए आशीष शेलार जी ने वक्तव्य दिया और वैसा होता है तो आरपीआई अकेले लड़ने में सक्षम है और फिर मुंबई में उसका असर भी दिखाई देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आशीष शेलार जी ने सोच समझ के दिया है। हो सकता है उन्होंने उत्साह में दिया है, क्योंकि हमारी बातें हुई है, संघर्ष नायक से माजी मुख्यमंत्री की बातें हो चुकी है फडणवीस जी की, और हम बहुत जल्दी ही इस विषय पे आज सीटों के बंटवारे को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारा एक ही विषय है कि साथ में लड़ने पे सबका फायदा है और वोटों का बंटवारा ना हो। परंतु रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट को हल्के में तो कोई नहीं लेगा, और हमारे साथी मित्र तो कभी नहीं लेंगे। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। अब शेलार जी की बात शेलार जी जाने।